सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के 6:15 बज गए हैं, तो अभी उठे हैं हम और अभी तक ना हाथ मुँह नहीं धोए हैं कुछ भी, क्योंकि आजकल ठंड हो गई है और पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है सुबह सुबह ना कि मुँह धोने को भी मन नहीं करता है। और आज मैंने तो देखिए सुबह सुबह स्वेटर पहन लिया, शाम को ही पहन ली थी क्योंकि सुबह और शाम हो गई है ठंड। और हरदीप के पापा सुबह सुबह गोबर उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला काम सुबह उठ करके यही होता है, अपने पशुओं के पास ही आना होता है। तो सुबह सुबह अभी धूप तो लगी नहीं है पर जल्दी उठना होता है ना, क्योंकि आजकल हमें बहुत सारे काम होते हैं खेतों के भी, और घास की कटाई करने वगैरह भी होती है डेली ना। तो बहुत सारे काम होते हैं गांव के लोगों को आजकल तो। और मैंने अभी चूल्हे में आग जलाई है, पानी रखा है गर्म करने को, क्योंकि नहा धो करके थोड़ा सा फ्रेश होना है। एक तो रोज रोज ना काम करते हैं तो थक जाते हैं, और आजकल ना नहाने को भी टाइम लगता है। और जितने को अंदर मेरा पानी गर्म होगा ना उतने को मैं बाहर पशुओं का निपटा लूंगी, जो भी हमारा होता है। क्योंकि भैंस दूध नहीं होती है, हमारी भैंस दूध देती है। अगर दूध देने वाला पशु नहीं होता ना तब तो चलो ये भैंस दूने का काम जो है इससे छुट्टी हो जानी थी, लेकिन दूध देती है हमारी भैंस तो चलो अच्छा है, देती है तो हम खाते भी हैं भरपेट खाना, नहीं तो ना बहुत मुश्किल हो जानी थी। खाना ही नहीं खाया जाता बिना दूध के तो हमारे यहाँ पे तो, क्योंकि आदत होती है हमें। और ये जो हरदीप के पापा गोबर भर रहे हैं ना, तो इसको तो आजकल हम खेतों में ले जाते हैं सीधा ही डालने को। ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आजकल हम गोबर जो है ना यहाँ पे नहीं रखते हैं, क्योंकि बरसात का जो गोबर होता है ना उसको तो हमने यहाँ पे पीछे स्टोर करके रखा हुआ है। लेकिन आजकल जो है ना तो मौसम बरसात का तो रहा नहीं, और आजकल गोबर भी थोड़ा सा सूखा होता है। बरसात का जो गोबर होता है ना वो गीला होता है कीचड़ वाला, तो इसलिए उसका हमने यहाँ पे ढेर लगा करके रखा हुआ होता है। और आजकल ये ढेर भी ले जाना होता है, और जो पशुओं का डेली का गोबर होता है ना वो भी खेतों में ही ले जाना होता है फेंकने के लिए। तो मैं नहा धो करके फ्रेश हो गई हूँ, और अभी मैंने स्वेटर नहीं पहनी है क्योंकि अभी ना धूप लग गई है। और साथ साथ में मैंने घर में झाड़ू भी लगा ली है, पर अंदर अंदर से लगाई है मैंने, बाहर आंगन में नहीं झाड़ू लगाई है, क्योंकि आंगन में खाली जगह ही नहीं है झाड़ू लगाने को। यहाँ पे मक्की रखी हुई है सुखाने को, तो ये मक्की अभी हमारी सूखी नहीं है। और परली तरफ को आंगन हमारा अभी बना नहीं है, वहाँ पे आधे में सोलिंग डाला हुआ है, तो यहाँ पे तो झाड़ू लगाए तो लगाए कहाँ। और अभी 2-4 दिनों बाद दिवाली आने वाली है, तो हमने सोचा था कि दिवाली को हम अपना आंगन जो है ना ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इस बार भी दिवाली को हमारा आंगन कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ना हमारा सामान ही नहीं अभी आया हुआ है। रेत और सीमेंट खत्म हो गया था हमारा। वैसे रोड तो आजकल हमारी चालू हो गई है जिस रोड से हमें सामान लाना था, लेकिन हमें ना यहाँ पे सामान रखने को जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पीछे को हमने ना रेत की गाड़ी उतारनी थी, पर वहाँ पे हमने रख लिया है एंगल। तो हमने सोचा था कि हमारा छत वाला मिस्त्री पहले आ जाएगा तो ये एंगल हम यहाँ से उठा लेंगे और हमारी छत भी बन जाएगी, और फिर हम रेत ले आएंगे और यहाँ पे रेत उतारना था हमने, ऐसा सोचा था हमने। लेकिन जो हमने सोचा था वो हुआ नहीं। तो अभी ना तो हमारा छत वाला मिस्त्री आया है और हमारा एंगल वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे फिर गाड़ी नहीं आगे को आएगी, तो तब जाके हमारा ये आंगन का काम जो है ना ये रह गया अभी दिवाली तक भी। और यहाँ पे हरदीप भी उठ गया है और सुबह सुबह हाथ मुँह धो रहा है। और हरदीप के पापा यहाँ पे भी उल काट करके ले आए हैं, तो ये रखा है यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा करके इनको डालते रहेंगे। और अब मैं बनाऊंगी जल्दी से खाना सबके लिए। तो हमारा खाना भी बनके रेडी हो गया है, और चावल बनाए हैं मैंने और लौकी की सब्जी बनाई है साथ में। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं रोटी और सब्जी बनाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी ना, तो फिर मुझे रोटी पकाने को टाइम ही नहीं लगा, तो तब मैंने जल्दी से चावल और सब्जी बना लिए। तो ये रहे हमारे चावल और ये रही मेरी लौकी की सब्जी। तो खाना हमने खा लिए है, और यहाँ पे मैंने ना दिन के लिए खाना पैक कर लिए है, क्योंकि अभी मुझे घास काटने को जाना है, और दिन में भूख लगेगी ना तो वहीं पे ही खाना खाएंगे, और आज घर को नहीं आएंगे। तो यहाँ पे सब्जी और चावल बनाए हुए हैं मैंने ना, तो यही साथ में लेके जा रही हूँ मैं। और साथ में मैंने यहाँ पे 1 बोतल में दूध डाला हुआ है, क्योंकि सब्जी के साथ में ना चावल खाए नहीं जाते हैं, तो इसलिए दूध ले चली हूँ साथ साथ में। तो अब मैं आ गई हूँ जहाँ पे कि मुझे घास काटना है, और ये घास हमारा ना घर से थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे हमें सारे दिन के लिए आना होता है। जब भी आएंगे सुबह जल्दी आ जाएं तब भी, अगर देर से आते हैं तब भी, तो फिर शाम को यहाँ से जाना है। और यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है ना ये खाली खाली, तो ये हमने कल खाली किया था, यहाँ का घास हमने कल काटा था। और यहाँ पे ऊपर को जो घास दिख रहा है ना ये सारा ऊपर को हमारा ही घास है, और यहाँ पे हमें कम से कम हफ्ता लग जाएगा इस घास को काटने के लिए। तो आज ना मौसम खराब होने लग गया है, अचानक से बादल आने लग गए हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ पे हमने ये जो घास काटा है ना, तो पहले इसको सारे घास को हम पेड़ पे बांध लेंगे, और काटने का तो फिर बाद में ही देखेंगे। और काफ़ी सारी घास काटा हुआ है हमने, यहाँ पे भी काटा है और घर के नज़दीक में भी काटा है, तो आज पहले सारा घास हम रख ही लेंगे। यहाँ से रखना शुरू करेंगे पहले।
तो इस पेड़ पे घास बांधना शुरू करूँगी पहले मैं। और ये आंवला का पेड़ है और ये जो हमने यहाँ पे घास काटा हुआ है ना, तो इसको सारे हम पेड़ों पे ही बांधते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि हम कैसे पेड़ों पे घास बांधते हैं। और इस पेड़ पे ना आंवले लगे हुए हैं बहुत सारे, ये देखिए, हमारे अचार के लिए काफ़ी हो जाएंगे। यो ने रखने पहले डिग्गा यो बांधने पहले। तो ये देखिए इस तरह से बांध देंगे हम। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है घास का एक पुल्ला और इसको ऐसे 2 हिस्से में लिया हुआ है मैंने अलग अलग। और यहाँ पे ऐसे पेड़ पे रख के इसको ऐसे बांध लेंगे, ये देखिए। और इस तरह से लटकाएंगे इसको नीचे को। और 2 तरीके से रखते हैं गांव में घास। तो दूसरे वाला तरीका तो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी, लेकिन इस वाले तरीके से मैं आज आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, और एक एक करके पुल्ला ऐसे पेड़ पे बांधते जाएंगे। और फिर इस तरह ये घास हमारा ना बिल्कुल सेफ रहता है। पूरी सर्दियों में बारिश हो, बर्फ गिरे, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये घास हमारी ना बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। इसके अंदर पानी नहीं जाता है। तो यहाँ पे तो हमने घास बांध लिया है और 3-4 पेड़ों पे अलग अलग बांधा है हमने, क्योंकि हमने ना थोड़ा थोड़ा करके रखा हुआ है सभी जगह। क्योंकि फिर बाद में जब ले जाते हैं ना घर को, तो ये थोड़ा थोड़ा ले जाने को बढ़िया रहता है। तो ये देखिए एक पेड़ ये रहा वहाँ पे, इस पे भी बांधा है हमने घास को। और फिर यहाँ पे देखिए ये भी बांधा है यहाँ पे, और इसके ऊपर भी बांधा हुआ है। तो यहाँ से अब हम चल पड़े हैं घर को, और घर के नज़दीक में रखना है हमें घास। और यहाँ पे आज जो हम आए थे ना घास काटने को, और रखा हमने घास, तो इस वाले एरिया में पूरे में किसी का भी घर नहीं है नज़दीक में। यहाँ पे पूरे गांव वाले लोगों का घास ही घास है सिर्फ। और आज है 18 अक्टूबर। तो आज मुझे एक कमेंट आया हुआ था, आज दिन में आया था। राजेश पुरोहित का कमेंट था। उन्होंने मुझे लिखा है कि 18 तारीख को उनका जन्मदिन है। तो उनको ना जन्मदिन पे बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। और भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इनको ना ढेर सारी खुशियाँ दे और इनके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे घर के नज़दीक वाला घास है हमारा। और 2 दिन पहले काटा था हमने यहाँ पे हमारी ये जो घास है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सूख भी गया है घास। और ये ना रखने को भी बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जब ज़्यादा सूख जाती है ना घास, तो फिर इसमें गुम्बर जो होते हैं ना, वो भी ज़्यादा पक जाते हैं, फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और आज यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा हितेश भी आया हुआ है, तो ये भी साथ साथ में घास इकट्ठा कर रहा है। और यहाँ पे नीचे को इसने घास इकट्ठा करके रख दिया है। तो अब मुझे जल्दी से ये घास पेड़ पे बांधना है। और यहाँ पे ना घास काफ़ी सारा है हमें बांधने के लिए। ये देखिए जो सारा एरिया है ना, ये काफ़ी सारा घास काटा है हमने इस एरिया में। तो घास रखते हुए हमें यहाँ पे ना शाम के 5:30 बज गए हैं, पर हमारा घास अभी तक हमने पूरी तरह से रखा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है मतलब घास रखना हमारा। क्योंकि 2-3 दिनों का घास जो काटा हुआ था ना, तो काफ़ी सारी घास हो गया था इकट्ठा रखने के लिए। और अभी मेरे ख्याल से हमें ना आज मोबाइल की लाइट से घास जो है पेड़ पर पे बांधना होगा, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया है ना, तब जाके हमें ये सारा घास इकट्ठा करके रखना पड़ रहा है पेड़ों पे। और यहाँ पे अभी हितेश बांधने लगा है घास। ये बोल रहा है कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। आज मैं अभी घास बांधता हूँ पेड़ पर। और खली और लियो और हाँ ये बांध ये बजा पक्का प्लेट। हितेश भी बांधने लग गया है घास। और बच्चों को ना सारे काम सिखाने चाहिए। तो हमारे बच्चे तो घास भी काटते हैं, और यहाँ पे देखिए पेड़ पे बांध भी रहा है, और हर काम कर लेता है ये तो हितेश तो यहाँ पे घास बांध रहा है। और इसके पापा यहाँ पे ना नीचे पशुओं के लिए घास काट रहे हैं। पशुओं को जो खिलाना है ना, उसके लिए नहीं भी काटा था हमने घास। तो शाम के 6 बज गए हैं और हमारा घास अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और अंधेरा तो बिल्कुल हो ही गया है, कुछ नहीं दिख रहा है। पर हमें ना ये जो घास रखने को रह गया है ना, हम इसको रख ही लेंगे पहले तो शाम के 6:30 बज गए हैं और बाहर ना पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। तो अभी पहुँचे हैं हम घर में। और किसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो मेहनत तो सभी को बराबर ही करनी होती है। और हमारा ना घास काफी सारा था रखने को, तो हम पूरा घास रखने के बाद ही घर को आए हैं। हमने सोचा कि कहीं रात को अगर बारिश हो जाती है ना, मतलब हल्की सी बारिश भी होती है ना, तो ये जो घास काट करके रखा हुआ होता है, तो फिर ये सूखता नहीं है अगर ये बारिश से भीग जाता तो इसलिए हमने सारा ही घास रख लिया है पेड़ पे। और अब जाके पहुंचे हैं हम घर में। और ये घास का काम होता है ना, आजकल तो बहुत बुरी हालत होती है। इसीलिए देखिए गुम्बर की तो बुरी हालत होगी है कपड़ों की। और अभी तो आधा पौना घंटा तो इनको निकालने को ही लग जाएगा। उसके बाद दूंगी मैं भैंस को, और तब जाके बनेगा फिर हमारा खाना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।